क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? वो स्थिति जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। टोनी रॉबिन्स की बेस्ट सेलर किताब मनी मास्टर द गेम इसी का रोड मैप देती है। ये किताब 7 बड़े स्टेप्स में समझाती है कि कैसे एक आम इंसान भी करोड़ों कमाने वाला निवेशक बन सकता है, बिना धोखा खाए और बिना सारा समय स्टॉक्स देखने में लगाए। तो चलिए जानते हैं इन 7 स्टेप्स को एक एक करके विस्तार से। अपने वित्तीय जीवन की जिम्मेदारी लें। होस्ट कहते हैं, टोनी सबसे पहले हमें जागरूक बनाते हैं कि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो कोई और इसका फायदा उठा लेगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, मैं हर महीने कितना कमाता और कितना खर्च करता हूँ। दूसरा, मेरे पास क्या संपत्ति है और कितनी देनदारियां यानी उधारी। तीसरा, मेरी नेटवर्थ क्या है। यहीं से शुरू होता है पैसे का खेल। जब तक आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखेंगे, आप कंट्रोल में नहीं आ सकते। स्टेप 2, वित्तीय दुनिया के असली नियम जाने। होस्ट कहते हैं, टोनी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री आम लोगों को भ्रमित करती है। सलाह देने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर अक्सर खुद सेल्समैन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में छिपे हुए फीस और कमीशन आपके रिटर्न खा जाते हैं। कई स्कीमें सिर्फ नाम की होती हैं। उनका उद्देश्य होता है आपकी जेब से पैसा निकालना, न कि उसे बढ़ाना। इसलिए रॉबिन्स कहते हैं, अपने निवेश के हर हिस्से को समझें। उदाहरण, अगर कोई म्यूचुअल फंड 2% सालाना शुल्क ले रहा है तो 30-40 साल में वो आपके करोड़ों का नुकसान कर सकता है। टोनी पूछते हैं, आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अधिकतर लोग जवाब नहीं दे पाते। तो टोनी एक सिंपल तरीका बताते हैं। अपनी मंथली जरूरतें तय करें, उसमें अपनी चाहतें जोड़ें, जैसे ट्रैवल, कार, फैमिली ट्रिप्स। फिर ये पता करें कि अगर आपको इन सब खर्चों के लिए पैसिव इनकम आने लगे तो आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। जैसे अगर आपको 50,000 रुपए महीने चाहिए तो आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो सालाना 6 लाख रुपए दे सके, बिना मूलधन को छुए। टोनी इसे फ्रीडम नंबर कहते हैं। टोनी पूछते हैं, आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अधिकतर लोग जवाब नहीं दे पाते। तो टोनी एक सिंपल तरीका बताते हैं। अपनी मंथली जरूरतें तय करें, उसमें अपनी चाहतें जोड़ें, जैसे ट्रैवल, कार, फैमिली ट्रिप्स। फिर ये पता करें कि अगर आपको इन सब खर्चों के लिए पैसिव इनकम आने लगे तो आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। जैसे अगर आपको 50,000 रुपए महीने चाहिए तो आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो सालाना 6 लाख रुपए दे सके, बिना मूलधन को छुए। टोनी इसे फ्रीडम नंबर कहते हैं। स्टेप 4, एक मजबूत इनकम प्लान बनाएं। होस्ट, अब जब आपने लक्ष्य तय कर लिया तो अगला कदम है सही निवेश प्लान बनाना। टोनी 3 तरह के निवेशकों की बात करते हैं। 1, सुरक्षित, जो रिस्क से डरते हैं। 2, स्पेक्युलेटर, जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। 3, इन्वेस्टर्स, जो शांत सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। टोनी सलाह देते हैं, असली अमीरी स्पेक्यूलेशन में नहीं, कंपाउंडिंग में होती है। सही तरीका इंडेक्स फंड्स जैसे S&P 500 या निफ्टी 50, बॉन्ड्स, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। स्टेप 4, एक मजबूत इनकम प्लान बनाएं। होस्ट, अब जब आपने लक्ष्य तय कर लिया तो अगला कदम है सही निवेश प्लान बनाना। टोनी 3 तरह के निवेशकों की बात करते हैं। 1, सुरक्षित, जो रिस्क से डरते हैं। 2, स्पेक्युलेटर, जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। 3, इन्वेस्टर्स, जो शांत सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। टोनी सलाह देते हैं, असली अमीरी स्पेक्यूलेशन में नहीं, कंपाउंडिंग में होती है। सही तरीका इंडेक्स फंड्स जैसे S&P 500 या निफ्टी 50, बॉन्ड्स, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। स्टेप 5, ऑल सीजन पोर्टफोलियो बनाएं। होस्ट कहते हैं, टोनी ने अरबपति निवेशक रे डालियो से सीधे इंटरव्यू किए और उनसे उनकी ऑल सीजन्स रणनीति ली। ये पोर्टफोलियो इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाजार हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी महंगाई, कभी गिरावट। रे डालियो का सुझाव 30% सरकारी बॉन्ड्स, 40% लंबी अवधि के बॉन्ड्स, 15% स्टॉक्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। इस तरह का पोर्टफोलियो हर मौसम में टिक सकता है, बिना बड़े उतार चढ़ाव के। स्टेप 6, असली फाइनेंशियल लेजेंड से सीखें।
होस्ट कहते हैं, टोनी ने इस किताब के लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों से इंटरव्यू लिए। वॉरेन बफेट, रे डालियो, कार्ल आइकन, जैक बोगल, वैनगार्ड फाउंडर और कई अन्य। उन सब की एक चीज कॉमन है, वे रिस्क को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उनका सुझाव, इमोशनल होकर निवेश मत करो, मार्केट टाइम करने की कोशिश मत करो, लॉन्ग टर्म प्लान से चिपके रहो और फीस से ज्यादा फर्क पड़ता है, इसे नजरअंदाज मत करो। स्टेप 7, दूसरों को भी ऊपर उठाओ। होस्ट कहते हैं, टोनी का आखिरी स्टेप बहुत दिल को छूने वाला है। सिर्फ अपने लिए पैसा मत कमाओ, थोड़ा हिस्सा दान में दो, समाज में दो और जरूरतमंदों के लिए दो, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो आपको खुद को और भी धनवान महसूस होता है। टोनी खुद हर साल करोड़ों लोगों को खाना और शिक्षा देने की मुहिम में पैसा लगाते हैं। दोस्तों, मनी मास्टर द गेम सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। अगर आप सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ भाग्यशाली लोगों के लिए है, तो टोनी रॉबिन्स इस सोच को बदल देंगे। आप में भी वो क्षमता है, बस जरूरत है सही जानकारी, एक्शन प्लान और अनुशासन की। अगर ये वीडियो पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए निवेश करते रहिए, सीखते रहिए।